तो आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हिंदी के लिए। क्लास 12 हिंदी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्या? पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन परिचय और साहित्यिक उपलब्धियां। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियां और इनकी भाषा शैली को पढ़ेंगे। तो यह हमारा बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है। 3 नंबर आपको मिलेगा साहित्यिक परिचय पर या जीवन परिचय पर, और 2 नंबर आपको मिलेगा इनकी कृतियां पर। तो आपको देखिए किस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए जीवन परिचय तथा साहित्यिक उपलब्धियां किसका? पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। तो देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा उत्तर प्रदेश के नगला चंद्रभान में हुआ था। इनके पिता श्री भगवती प्रसाद उपाध्याय और माता श्रीमती राम प्यारी एक धार्मिक विचारों वाली महिला थीं। इनके पिता भारतीय रेलवे में नौकरी करते थे, इसलिए इनका अधिकतर समय बाहर ही बीतता था। क्योंकि पिता जो थे रेलवे में नौकरी करते थे, तो ये जहाँ इनकी ड्यूटी लगती थी वहाँ पर इनका समय बीतता था, वहीं पर वो जाके रहते थे। आगे देखिए पंडित जी अपने ममेरे भाइयों के साथ खेलते हुए बड़े हुए। ममेरे यानी मामा के लड़कों के साथ। जब इनकी आयु 3 वर्ष थी तब इनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद इनकी माता बीमार रहने लगी। कुछ समय पश्चात इनकी माता की भी मृत्यु हो गई। इन्होंने पिलानी, आगरा तथा प्रयाग में शिक्षा प्राप्त की। बीएससी बीटी करने के बाद इन्होंने नौकरी नहीं की। अपना सारा जीवन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में लगा दिया। अपने छात्र जीवन में ही ये इस आंदोलन में चले गए थे। बाद में ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लिए प्रचार प्रसार करने लगे। इन्होंने क्या किया? जब इनकी 3 साल में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई, जब ये 3 साल के थे। उसके बाद इनकी माता बीमार रहने लगी। कुछ समय बाद इनकी माता की भी मृत्यु हो गई। तो इन्होंने क्या किया? पिलानी, आगरा यानी प्रयागराज में अपनी शिक्षा प्राप्त की। किसकी? बीएससी किया और बीटी किया। करने के बाद इन्होंने नौकरी नहीं की। अपना सारा जीवन साहित्य, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक था जो उसमें लगा दिया, और अपने छात्र जीवन में ही इस आंदोलन में चले गए थे। अब आगे देखिए वर्ष 1961 में अखिल भारतीय जनसंघ के बनने पर इन्हें संगठन संगठन मंत्री बनाया गया। संगठन मतलब कि जो लोग इकट्ठा थे उनमें सब में इसमें महत्वपूर्ण इन्हें मेन बनाया गया। सबसे उन सबका इन्हें मंत्री बनाया गया जो संगठन हुआ था। उसके बाद वर्ष 1953 में ये अखिल भारतीय जनसंघ के महामंत्री बनाए गए। महामंत्री के तौर पर पार्टी में लगभग 15 सालों तक इस पद पर रहकर अपनी इस पार्टी को एक मजबूत आधारशिला दी। कालीकट अधिवेशन वर्ष 1967 में ये अखिल भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 11 फरवरी 1968 में एक रेल यात्रा के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने रात को मुगल सराय उत्तर प्रदेश के आसपास उनकी हत्या कर दी। कहां पर? 11 फरवरी 1968 को रेल यात्रा के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने, यानी कुछ असामाजिक जो लोग होते हैं उन लोगों ने कार्यों के कारण इनको क्या कर दिया? इनकी हत्या कर दी मुगल सराय उत्तर प्रदेश के आसपास। और मात्र 52 वर्ष की आयु में पंडित जी ने अपने प्राण देश को समर्पित कर दिए। अब आगे देखिए इनकी साहित्य सेवाएं। देखिए साहित्यिक सेवाएं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय महान चिंतक एवं संगठन करता थे तथा एक नेता थे जिन्होंने जीवन प्रयत्न अपने व्यक्तित्व, ईमानदारी व सत्य निष्ठा को महत्व दिया। राजनीति के अतिरिक्त साहित्य में भी इनकी गहरी अभिरुचि थी। इनके हिंदी और अंग्रेजी के लेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते थे। केवल एक बैठक में ही इन्होंने चंद्रगुप्त नाटक लिख डाला था। एक ही बार बैठे उन्होंने चंद्रगुप्त का पूरा जो नाटक है, चंद्रगुप्त नाटक पूरा इन्होंने लिख डाला। अब आगे देखिए इनकी कृतियां। देखिए इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें इस प्रकार से हैं। 2 रचनाएं, राष्ट्र जीवन की दिशा, सम्राट चंद्रगुप्त, राजनैतिक डायरी, जगत गुरु शंकराचार्य,
एकात्मक मानवतावाद, एक प्रेम कथा, लोकमान्य तिलक की राजनीति, राष्ट्र धर्म और पांच जन्य। अब देखिए इनकी भाषा शैली क्या है। देखिए इनकी भाषा शैली पंडित दीनदयाल उपाध्याय की। देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पत्रकार तो थे ही, साथ ही चिंतक और लेखक भी थे। जनसंघ के राष्ट्र जीवन दर्शन के निर्माण दीनदयाल जी का उद्देश्य स्वतंत्रता को पुनर्रचना के प्रयासों के लिए विशुद्ध भारतीय तत्व दृष्टि प्रदान करना था। यानी जनसंघ के राष्ट्र जीवन दर्शन के निर्माता दीनदयाल जी का उद्देश्य था स्वतंत्रता की पुनर्रचना के प्रयास के विशुद्ध भारतीय तत्व की दृष्टि प्रदान करना, यानी भारत को करना आज़ादी, शुद्ध रूप से आज़ादी दिलाना। इन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप से प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्मक मानवतावाद जैसी प्रगतिशील विचारधारा दी है। दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और फिर कृतियाँ और भाषा शैली। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद, जय हिंद।